एलसीएम सीखने के बाद अब हम सीखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जिसको आप कहते हैं एचसीएफ। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि फैक्टर क्या होता है। जो लास्ट वाला वर्ड है फैक्टर, ये क्या होता है? वो तमाम रकमें जो किसी दूसरी रकम को डिवाइड करती हैं पूरा, उसको हम फैक्टर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे अब 4 एक जो है वो रकम है, यानी 4 को आप किस किस पे डिवाइड कर सकते हैं? 4 को एग्जैक्टली 4 पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। सो ये दोनों फैक्टर्स हैं क्योंकि ये पूरे इसको डिवाइड करते हैं। ऐसे ही अगर 8 की बात की जाए तो इसका कौन कौन सा फैक्टर निकला? 2, 4 और 8, क्योंकि इन तीनों रकमों पे ये पूरा डिवाइड होता है। जरा लैपटॉप स्क्रीन पे हम चलते हैं, जहाँ पे हम जरा समझते हैं इसको सॉल्व करके। एचसीएफ के अंदर हम यहाँ पे ये देखें, फैक्टर्स को जरा आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मेरे पास आ गया 10 और मुझे ये देखना है इसके फैक्टर्स क्या हैं। अभी मैं एचसीएफ की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। सो ये देखें 2 5 टाइम्स 10 एंड 5 1 टाइम्स 10। तो पता ये चला 10 के 2 फैक्टर्स हैं, एक 2 और एक 5। दैट मीन्स कि 2 और 5 जो हैं एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर सकते हैं 10 को, और रिमाइंडर 0 बचेगा। सो अब हम जरा समझते हैं कि एचसीएफ कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। एचसीएफ से मुराद होता है कि हाईएस्ट कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को डिवाइड करता हो पूरा। यानी हमारे पास ये 2 नंबर्स हैं 4 और 6। हमें ये देखना है कि इसका एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके 2 मेथड्स हैं, एक डिवीजन मेथड है और एक फैक्टर मेथड है। तो हम सबसे पहले फैक्टर मेथड से इसको करते हैं। ये देखें आपके सामने यहाँ पे 4 आ गया और इसके फैक्टर्स हम निकालते हैं। 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2। तो स्टूडेंट्स 4 के जो फैक्टर बने वो बने 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसे ही हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे दूसरी रकम के 6 के। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है, आपको पता है, और 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो हमारे पास जो फैक्टर्स बने हैं 6 के, वो भी हमने इसी के नीचे बिलतरतीब लिख लिए। अगर हमारे पास कोई तीसरी रकम होती तो उसके भी हम फैक्टर निकालते और इसको इसी तरतीब से नीचे लिख लेते, क्योंकि अभी हमारे पास 2 नंबर्स हैं। अब इसमें से जो कॉमन है वो आपने हाईलाइट कर लेने हैं। जैसे आपके पास ये कॉमन है 1, तो आपके पास इसको आपने एक ही दफ़ा लिखेंगे यहाँ पर इसको, और ये आपका एचसीएफ है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है जिस पे आप इन दोनों रकमों को पूरा डिवाइड कर सकते हैं। सो हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की अच्छे तरीके से समझ आए। अब इसको हमारे पास 2 रकमें अगेन आ गई, एक 10 है और एक 20 है। सो मैं पहले 10 के फैक्टर्स में आता हूँ। 2 5 टाइम्स हमारे पास आ गया 10, और फिर 5 1 हमारे पास आ गया 5। सो हमारे पास जो 2 फैक्टर्स बने, एक हमारे पास 10 का जो फैक्टर बना है स्टूडेंट्स, 2 बने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5। देन हम 20 के फैक्टर्स निकालते हैं। सो ये हमारे पास आ गया जी 2 10 टाइम्स 20। जाहिर है सबसे छोटी टर्म से आप शुरू करेंगे। 2 5 टाइम्स 10 एंड 5 1 टाइम्स 5। तो 20 के जो फैक्टर्स बने हैं वो आपने बिल्कुल उसके नीचे लिख लेने हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। सो ये हमारे पास 3 फैक्टर्स बने। अब अगेन कॉमन फैक्टर्स को आपने हाईलाइट करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, और ये देखें दोनों फैक्टर्स को मैंने हाईलाइट कर लिया। तो जो कॉमन है वही आपका एचसीएफ है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन का स्टूडेंट्स एचसीएफ निकला है, इसको हम करते हैं इक्वल्स। तो 2 और 5 आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ गया 10। सो दिस इज एचसीएफ ऑफ आवर सेकंड क्वेश्चन। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, यहाँ पे आप वीडियो पास करेंगे और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप वीडियो को दोबारा प्ले करें और यहाँ से आगे देखें क्या आपने भी इसी तरीके से सॉल्व किया जिस तरीके से मैं करने जा रहा हूँ। सो अभी ये देखें आपके सामने इन 4 रकमों के मैं क्या कर लेता हूँ, फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। फॉर दिस मैंने यहाँ पे 20 लिखा, 2 10 टाइम्स 20, 2 5 टाइम्स 10 और 5 1 5 आ गया। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको इसी तरतीब से लिखना है। 20 के फैक्टर्स हमारे पास बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और देन हमारे पास 12 है। 12 के भी आपने फैक्टर्स निकाल लेने हैं। 2 6 टाइम्स 12,
2 3 टाइम्स 6 एंड देन 3 1 टाइम्स 3। सो हमारे पास 12 के जो फैक्टर बने हैं उसको आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो आपने नेक्स्ट दो रकमों के भी आपने फैक्टर निकाल लेने हैं। जैसे 20 है, सो मैं ये रकम क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रही है, लेकिन आप लोग इसको अगर सॉल्व करते भी हैं तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो ऊपर वाले फैक्टर्स हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, सो ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 30। सो 2 1 टाइम्स एंड 2 5 टाइम्स, यानी 2 15 टाइम्स हमारे पास 30 आ गया। उसके बाद 3 से हम करेंगे 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। आपने हमेशा याद रखना है, आपने छोटी से छोटी रकम से इसको डिवाइड करने की कोशिश करनी है, बड़ी रकम की तरफ नहीं जाना है। सो 30 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए और ये आपने हमेशा छोटी रकम से हमेशा डिवाइड करना होता है, आपको पता है। अब यहाँ पे हमारे पास आपने देखा मैंने 2 3 और 5 फैक्टर्स निकाले और उसको भी मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। 30 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सो अब हमारी बारी है कि हमने इनमें से जो हाईएस्ट एक ऐसा कोई नंबर जो कि हाईएस्ट टाइम इसमें रिपीट हो रहा है, यानी कि हाईएस्ट यानी सब रकमों के अंदर वो रिपीट हो रहा है फैक्टर्स में, तो वो एक ही नंबर हमें मिल रहा है और वो है 2। उसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो किसी भी जगह पे रिपीट हो रहा हो। सो हमारा HCF इन 4 रकमों का निकला है 2। तो स्टूडेंट्स आपके लिए एक और एक्सरसाइज है 25, 45 और 20। यहाँ पे वीडियो को पास करिएगा और आपने इसको सॉल्व करके अगेन चेक करना है कि आपने उसी तरीके से किया है जिस तरीके से मैं करने जा रहा हूँ। आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा और अब आपने चेक करना है कि क्या आपने उसी तरीके से किया जिस तरीके से मैं करने जा रहा हूँ। सो अगेन करना ये था आपने कि ये 25 है, आपने पहले फर्स्ट टर्म का यहाँ पे फैक्टर्स निकालने थे। सो ये कम से कम 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, उसके अलावा उससे किसी भी छोटी रकम से ये डिवाइड नहीं हो रहा। सो 5 वो सबसे छोटा नंबर है। 5 5 टाइम्स 25 और 5 1 टाइम्स 5। सो स्टूडेंट्स 25 के 2 फैक्टर बने हैं, एक फैक्टर है 5 और दूसरा है 5, यानी 2 फैक्टर्स दोनों 5। सो अगले हमारे पास नंबर है 45, इसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं, मेंशन करते हैं 45 और ये हम लोग 5 से इसको डिवाइड करते हैं अगेन। सो 5 9 टाइम्स 45 और उसके बाद 3 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम्स 3 है हमारे पास आ गया। सो इसके फैक्टर्स अगेन हमारे पास बन गए 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो ये हमारे पास 45 के फैक्टर थे। आप इसको 3 से भी शुरू कर सकते थे डिवाइड करना। उसके बाद हम आगे करते हैं 20 के फैक्टर्स निकालते हैं, तो 2 10 टाइम्स 2 5 टाइम्स और देन हमारे पास आ गया 5 1 टाइम। तो इसके फैक्टर 20 के जो फैक्टर बने हैं स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। सो कौन सा ऐसा नंबर है जी जो रिपीट हो रहा है इसमें, आपको नजर आ गया होगा। वो 5 एक ऐसा नंबर है जो तीनों टर्म्स के अंदर हमारे पास तीनों जगह पर रिपीट हो रहा है। ये इसको मैं इन सर्कल भी कर दिया है। सो इसका HCF हमारे पास दूसरी रकम का आ गया, दूसरी जो क्वेश्चन है उसका आ गया 5। तो अगर आपने इसी तरीके से किया है यानी आंसर आपका 5 आ रहा है, दैट मीन्स कि आपने सही किया है। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा HCF का टॉपिक क्लियर हुआ, आपको समझ आ गई होगी LCM और HCF किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं।